Good morning, student. This is your English class, and today I will teach you English grammar. Open your English grammar book, chapter number 6. Open your English grammar book, chapter number 6, preposition. Page number 35. Lesson 6, English grammar, lesson 6, preposition, page number 35. Have you open? सबने अपनी बुक ओपन कर ली है? गिव मी रिप्लाई. जवाब दीजिए, आप लोगों ने अपनी बुक ओपन कर ली है. लेसन 6, प्रीपोजिशन. बोलिए. प्रिंस, सबा, शमा, कहकशा. आप लोग को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? लेसन 6 ओपन कर लिया इंग्लिश ग्रामर में? चलो, सबके पास बुक है ना? बोलिए. नो मैम. किसके पास बुक नहीं है? नाम बोलो, किसके पास बुक नहीं है? कहकशा, सिद्दीकी. अच्छा, बाकी 3 लोग के पास है. प्रिंस है तुम्हारे पास? सबा, शमा. आप तो अपना स्पीकर ऑन करके बोलिए. मैम मेरे पास है. प्रिंस है. अच्छा, शबा, परवीन तुम्हारे पास? यस मैम. अच्छा, समा. समा बोलो. जिसके पास बुक नहीं है वो जल्द से जल्द खरीद ले. अगर बुक नहीं मिल पा रही है आपको, तो अगर आपके पड़ोस में या फिर ये लोग आपके घर के पास है, तो इन लोग की बुक लेकर के उसको जेरॉक्स करा लीजिए. ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ सके. बुक नहीं मिल पा रहा है तो. देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में लेसन 6. क्या है? प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशन, लेसन 6. वैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में, पुराने क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ते आ रहे हो. प्रीपोजिशन में क्या क्या आते हैं, कौन से वर्ड आते हैं? जैसे कि इन, एट, आउट, अपॉन, डाउन, अबाउट, फ्रॉम, फॉर. ये सब वर्ड आपकी क्या है? प्रीपोजिशन है ना. तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो. ये सारे प्रीपोजिशन हैं जिनका हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, कि कौन सी वस्तु, कौन सी चीजें किस स्थिति में है, कहाँ पे है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, किस प्लेस पे सिचुएटेड है. तो ये हमें प्रीपोजिशन द्वारा पता चलता है उसका. तो इसमें आप लोग इस चैप्टर में प्रीपोजिशन के काइंड्स पढ़ेंगे, प्रकार, कि प्रीपोजिशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका कैसे यूज होता है. ओके. जैसे कि कुछ सेंटेंस आपकी बुक में दिए गए हैं, आप देखिए. क्या कैसे आप इसमें देखिए, दिख रहा है ना आपको कुछ सेंटेंस? यहाँ देखिए, लिखा है द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल. बुक का पहला सेंटेंस देखिए, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल. जो बच्चा है वो जंप किया, कूदा दीवार के ऊपर से. तो इसमें ओवर जो है, ओवर वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है. तो ये बता रहा है कि बच्चा जंप किया किसके ऊपर से? दीवार के ऊपर से. ठीक है, तो ओवर प्रीपोजिशन है. दूसरे सेंटेंस में देखो, द चिल्ड्रेन आर इन द क्लास. बच्चे कहाँ है? क्लास. क्लास में इन.
इन हमें बता रहा है कि बच्चे क्लास के अंदर है, बच्चों की स्थिति बताया जा रहा है कि बच्चे क्लास के अंदर है। तो इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ओवर इन यहाँ पे दो वर्ड जो है आपके वो प्रीपोजिशन है। ओके, तो ये जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं सेंटेंस में, जो आपका वर्ब है और नाउन उनके रिलेशन को जोड़ते हैं कि जो नाउन है यानी कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो भी वस्तु है या फिर पर्सन है वो किस जगह पे है, किस स्थिति में है, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देख लो। ठीक है, आप लोग के जो भी एग्जाम होंगे या फिर टेस्ट होंगे उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप लोग को लेसन को डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन का जो डिफिनेशन है उसको आप लोग देखिए, बुक में सभी लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, पेंसिल लेकर बैठा करिए आप लोग। यहाँ देखो पहले पेज में लिखा है एक प्रीपोजिशन, दिखा सभी को? यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन करो जहाँ से मैं बोल रही हूँ, कहाँ तक आपका डिफिनेशन है इसको समझने के लिए कि प्रीपोजिशन क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। ओके, देन ठीक है, पेंसिल लीजिए और इसको अंडरलाइन करिए। मैं रीड कर रही हूँ सेंटेंस। और प्रीपोजिशन दिखा सबको? और प्रीपोजिशन यूजुअली comes before a noun or a pronoun which is, अंडरलाइन करते जाइए, which is its object. The preposition tells us the relation of its object to other words in the sentence. ओके, ये पूरे सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कि प्रीपोजिशन क्या है। ओके, इस सेंटेंस में बताया गया, इस सेंटेंस में बताया गया है कि प्रीपोजिशन को सामान्यतः हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं, विच इज जो इसका ऑब्जेक्ट होता है। द प्रीपोजिशन हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका दूसरे शब्दों के साथ वाक्य में क्या संबंध है। तो ये आपका प्रीपोजिशन है। जो लोग लेट से आए हैं वो लोग समझ रहे हैं ना, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रही हूँ, लेसन 6। चलिए अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार। ओके, तो यहाँ देखिए आपकी बुक में कितने प्रकार दिए गए हैं जिसमें आप लोग को पढ़ने हैं। कितना दिख रहा है यहाँ? चलो कोई रीड करके बताओ, जिसके पास बुक है वो रीड करिए। पहला काइंड का नेम क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन, गुड, वेरी गुड। दूसरा? कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा? कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये काइंड्स है प्रीपोजिशन के। ओके, 3 काइंड्स होते हैं, सभी को लर्न हो गया ना। पहला क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। और मोस्टली आप लोग सिंपल प्रीपोजिशन ज़्यादातर यूज करते आओ, पढ़ते आओ। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में आपका, अभी हम हेडिंग पढ़ेंगे इसका, सब अलग अलग तो बताएंगे। सिंपल प्रीपोजिशन आप नॉर्मली जानते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते आओ। कंपाउंड कुछ जानते हो, और ये आपको कुछ नया मिलेगा, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज। इन तीनों काइंड्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे, टर्न द पेज, पेज नंबर 36। पहला हेडिंग है सिंपल, क्या है?
सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन में देखिए क्या क्या वर्ड आते हैं, उसको रीड करिए। आप लोग रीड करेंगे तभी आप लोग को कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ये सेंटेंस पढ़िए, सिंपल सेंटेंस का पूरा, कोई भी पढ़ो। क्या लिखा है ये पूरा ऊपर, उसका उसके बारे में क्या लिखा है? लिखा है वर्ड्स लाइक सिंग, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम। इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं सभी को अंडरलाइन कर लो, ताकि जब आप चैप्टर को ये रीड करने बैठेंगे तो जो अंडरलाइन वाले वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, ध्यान। मैम माइक ऑफ हो गया है। हाँ चलो, अपना दे रहा है। यस मैम। देखो, सबको सिंपल प्रीपोजिशन दिख रहा है ना? सबके पास बुक है? जिसके पास नहीं है वो देख लो, ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन है। ओके, तो ऑफ देखो, टू टाइप के ऑफ है, एक ओ डबल एफ है और एक है ओ एफ, ऑफ। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। आप देख सकते हैं ना, सब सिंगल है, अकेले हैं, अलग अलग वर्ड है, इन, फॉर, ऑन, इट, एट। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल रीड करो, कोई भी स्टूडेंट, एनीवन रीड दिस सेंटेंस। क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए फास्ट। फ्रॉम कोलकाता। दे हाँ, देयर इज सम रुको रुको जूस। रुको, स्टॉप, रुको रुको। पहला सेंटेंस जो लिखा है ना, दे केम फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता तो दे यहाँ पे आपका क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। और कम क्या है? वर्ब, क्रिया, वर्ब। वर्ब। और फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और कोलकाता आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन जोड़ रहा है फ्रॉम। अगर फ्रॉम नहीं होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता, तब उसका अर्थ क्या निकलता है? नहीं निकल पाता। और ऐसे इसका होगा, दे केम फ्रॉम कोलकाता, वे कोलकाता से आए। ठीक है, अगर फ्रॉम यानी कि शे नहीं होता तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता ना, ऐसे होता दे केम कोलकाता, वे कोलकाता, नहीं सही होता ना, आए। तो शे क्या कर रहा है? फ्रॉम। इस सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, रिलेशन बता रहा है कि जो प्रोनाउन है दे और कोलकाता ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में बताया जा रहा है कि वे कोलकाता से आए। तो फ्रॉम आपका ये क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। देयर इज सम जूस इन द